कुकर्मी बेटे की कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन यदि ऐसी ही एक बेटी की कहानी आपको बताई जाए तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मेरठ की एक बेटी ने पैसे और संपत्ति के लालच में अपनी 90 साल की बुजुर्ग मां को उसके ही घर से बेदखल कर दिया। मारेगी तो मुझे छुड़ाएगा कौन? 90 साल की ये बुजुर्ग महिला अपने घर के बाहर धरने पर बैठकर अपने ही घर के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। जुबान कपकपा रही है, चलने फिरने में लाचार है, इसके बावजूद आंखों की चमक में न्याय की उम्मीद है। महिला की लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि अपनी ही बेटी से है। जी हां, सही सुना आपने, अपनी ही बेटी से। आरोप के मुताबिक महिला की बेटी ने धोखे से उसकी संपत्ति हड़प ली और उसे अपने ही घर से बेदखल कर दिया। मेरे साथ मेरे पति तो गुजर गए, मेरी 5 लड़कियां हैं और मैं इसके पास रहने, इसके पति की डेथ हो गई थी जब मैं से पेंशन से खूब मदद कर रही थी। इसके पति गुजरे, मेरे पास रोने लगी, माता जी तुमने कैसा पति दिखाया मुझे। तो मेरी 17 साल की उम्र में मेरी छोड़ के चल गई। मैंने कहा बेटी बैंक में नौकरी थी, पढ़ा लिखा था, अब देखने से मौत का तो पता नहीं चलता। मैं तेरी पेंशन से खूब मदद करूँगी, चिंता मत कर, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। मैंने इंग्लिश मीडियम बच्चे पाल डाले हुए हैं, मैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ। मैंने कहा मैं तेरी खूब मदद करूँगी। मामला मेरठ के सिविल लाइंस थाना इलाके का है। शीला कालरा के पति अमरनाथ आजाद हिंद फौज में थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिसके बाद इनको स्वतंत्रता सेनानी कोटे में रहने के लिए फ्लैट दिया गया। लेकिन जब अपनी ही बेटी ने उसे बेदखल कर दिया, तब से वे थाने से लेकर अधिकारियों तक के चक्कर लगा रही है। इनकी बेटी उस मकान में इन्होंने पहले उसको दे दिया था, दूसरी बेटी के साथ गंगानगर में रहती हैं। आज ही आई थी, उसमें हिस्सा मांग रही थी उस बेटी से, दूसरी बेटी इनको लेके आई थी। तो इनका पारिवारिक विवाद है, पता किया गया तो ये धरने बैठ गई थी, पता किया गया तो इनका ऑलरेडी कोर्ट। और अब एक बड़ी खबर, सीतापुर में दबंगों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। घर में घुसकर चाचा भतीजे को गोली मारी गई है। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर हम सीतापुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर सरेआम गोली मारी गई है। दबंगों ने अंधाधुंध फायरिंग की है और घर में घुसकर एक चाचा भतीजे को निशाना बनाया गया है। तो तस्वीरें आप देखिए, कितनी दहशत का माहौल लोगों में है। कुछ दबंग जो है घर के अंदर घुसे और वहां पर भतीजे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग की आवाज आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। देखिए किस तरह हाथ में सरेआम तमंचा लहराते हुए ये दबंग नजर आ रहे हैं और आसपास की भीड़ जो पास आने की कोशिश कर रही है, उनको तमंचा दिखाकर वहां से भगाया जा रहा है। फायरिंग की जा रही है और इन्हीं दबंगों ने निशाना बनाया चाचा भतीजे को। तो सीतापुर में दबंगों ने घर में घुसकर फायरिंग की है, चाचा भतीजे को गोलियां मारी गई हैं। हालत गंभीर है, दोनों की अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन देखिए किस तरह दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये बदमाश हाथों में पिस्तौल लेकर दाखिल होते हैं, फायरिंग करते हैं। आसपास जो गांव के लोग हैं वो पास आने की कोशिश कर रहे हैं, बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पिस्तौल का डर दिखाकर वहां से भगा दिया जाता है। हवा में भी कुछ फायरिंग करते हैं और घर के अंदर घुसकर चाचा भतीजे पर गोलियां चला देते हैं। सीतापुर में दबंगों ने देखिए दिन दहाड़े कैसे चाचा भतीजा पर गोलियां चलाई हैं। आसपास लोगों को भी दहशत में डाल दिया, उनको भी पिस्तौल दिखाकर डराकर दूर भगा दिया गया और इस घटना को अंजाम देकर वहां से भाग खड़े हुए। हट जाओ, हट जाओ। तो शूट आउट का लाइव वीडियो उस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हवा में भी फायरिंग कर रहे हैं, लोगों को पिस्तौल का डर दिखाकर वहां से भगा रहे हैं ये दबंग। पंकज गौर से अपडेट लेते हैं। पंकज, अभी तक किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? दिन दहाड़े हाथों में पिस्तौल लेकर लोगों को डरा रहे हैं, चाचा भतीजा पर गोली मारी है इन्होंने। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप लाइव फोटो देख सकते हैं। एबीपी गंगा पर इस तरीके से दिन दहाड़े
तड़तड़ाहट दोनों पक्षों की तरफ से गोलियां चलाई जा रही हैं और इसमें 3 लोग घायल भी हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया है। लेकिन ये 2 घंटे पहले की घटना करीब है और अभी तक कोई गिरफ्तारी इस प्रकार की नहीं हो पाई है। सीओ सिटी ने पूरे मामले की जानकारी जरूर दी है, लेकिन ये अपराधियों का गांव माना जाता है इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से नाजायज असलहे काफी दिनों पहले से भी लोगों के पास छिटपुट घटनाएं देखी गई हैं। बावजूद इसके इस गांव से ना तो नाजायज असलहों की बरामदगी का कभी प्रयास हुआ है और ना ही इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए गए हैं। तो आज नतीजा सामने आया है इस तरीके से। वाकई में आप बता रहे हैं कि अपराधियों का गांव है, क्या पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं? क्या पहले भी इस तरह के वाकये सामने आते रहे हैं? बिल्कुल, कई बार ऐसे मामले आए हैं और इस प्रकार की फायरिंग इस गांव में देखी गई है। दबंग और अपराधी टाइप का गांव बताया जाता है, रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और ये विवाद जो है रात में होना बताया जा रहा है। मवेशियों को लेकर के, सिर्फ घुमाने को लेकर के हल्के फुल्के विवाद में इस तरीके से गोलियों की तड़तड़ाहट सामने आ रही है, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके के यहाँ के लोग हैं। वाकई में। और पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है इस मामले में? इस गांव जरूर पहुंची है, टीमें लगा दी गई हैं, लेकिन अभी कुछ 5 लोगों की हिरासत में लेने की बात पुलिस कह रही है, लेकिन गिरफ्तारी खातिर कोई भी जो लोग इसमें नामजद किए जा रहे हैं, दोनों पक्षों से तहरीर भी आ चुकी है, इसमें गिरफ्तारी किसी की नहीं हो सकी है। तो गिरफ्तारी नहीं हुई है और दोनों पक्षों में ये फायरिंग हो रही थी, ये आप बता रहे हैं। कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? क्योंकि चाचा भतीजा की हालत गंभीर है, उसको तो अस्पताल पहुंचा दिया गया है। क्या कुछ और लोगों के भी घायल होने की खबर है? आसपास जो लोग इस घटना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनमें से भी किसी को चोट आई है? 3 लोग घायल हैं, जिनमें 2 लोगों को गोली लगी बताई जा रही है और 1 लोगों को चोट लगी है, ईंटें चले हैं बाकायदा, और 5 लोगों के विरुद्ध इसमें नामजद FIR की बात सामने आ रही है। 3 लोग जो थे उनमें से 2 लोगों को जिला अस्पताल लाया गया है, जिसका तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देखिए, शूटआउट का लाइव वीडियो, अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर के बिकरू कांड के 2 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया है। कानपुर देहात का माती कोट, जहां पर सरेंडर किया है इन दोनों ने। शिवम दुबे और जिलेदार नाम के आरोपियों की सरेंडर की खबर है। दोनों के ऊपर 50-50 हजार का इनाम घोषित कर रखा था। पूर्व एसओ विनय तिवारी की जमानत याचिका भी खारिज हो गई है। तो इस बीच की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, कानपुर देहात की माती कोर्ट में 2 आरोपियों ने सरेंडर किया है। सीओ विनय तिवारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। चौबेपुर थाने के एसओ रहे विनय की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। वही विनय तिवारी जिस पर आरोप है कि उसने ये जानकारी पहुंचाई थी कि पुलिस की एक टीम यहां पर आ रही है विकास दुबे तक। कानपुर देहात की माती कोट में शिवम दुबे और जिलेदार नाम के 2 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया है। दोनों पर 50-50 हजार का इनाम पुलिस ने घोषित कर रखा था। तलाश इनकी की जा रही थी, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि दोनों ने सरेंडर कर दिया है कोर्ट में। इसके अलावा पूर्व एसओ विनय तिवारी की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है कोर्ट ने। तो कानपुर के बिकरू कांड के 2 आरोपियों ने सरेंडर किया है। जिलेदार और शिवम दुबे 2 का नाम सामने आ रहा है।